सो डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अपन इस्तेमाल कब करते हैं इसका? तो सबसे पहली बात तो HTML जो अपनी होती है लैंग्वेज, HTML का अपन इस्तेमाल करते हैं वेब पेज क्रिएट करने के लिए। वेब पेज क्रिएशन फॉर्म्स डिज़ाइन, वेब पेज क्रिएशन फॉर्म डिज़ाइन हो सके आपका, स्टैटिक टेबल मेकिंग सर। स्टैटिक वेबसाइट, इन सारे कामों में अपन स्टैटिक वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, अपन HTML का इस्तेमाल करते हैं। अपन ने साथ ही साथ HTML के अंदर अपन ने किसी भी टेबल के अंदर कलर फिल करना भी अपन ने देखा था कि कलर कैसे अपन सेट कर सकते हैं, उनकी फॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। कुछ बेसिक जो कलर चेंज करने वाली प्रॉपर्टीज थी अपन ने उसको काम में लिया था। ठीक है, जैसे फॉन्ट टैग को अपन ने काम लिया था ताकि अपन उनका कलर चेंज कर पाए। ठीक है। अब यहाँ पे जब HTML का काम अपन ये करते हैं तो फिर DHTML की जरूरत क्यों पड़ी, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी अपने को? जो अपने डायनेमिक HTML में सबसे पहली बात तो आती कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? जो बेसिकली है CSS। ठीक है, CSS की अपन CSS को अपन इसमें इस्तेमाल करते हैं। CSS क्या होती है, किसी को कोई पता है यस सर। क्या होता है? सर क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग। नहीं, और कोई ट्राई करना चाहेगा? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। यस, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स जिसका अपन इस्तेमाल करते हैं। इस CSS को बेसिकली अपन ने केवल किसी भी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए अपन ने काम में लेते हैं। इंटरेक्टिव से मतलब है आप उसमें कलरफुल डिज़ाइन कर रहे हो एक साथ। अपन क्या करना HTML में फिर क्या करना पड़ रहा था अपने को, किसी भी एक वेब पेज को आप डिज़ाइन कर रहे थे और अपने को उसको चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए अपने को बार बार फॉन्ट को लिखना पड़ रहा था। अपन चाहें कि यार अपने पास 10 पेज हैं, 10 स्टैटिक पेज है, अपन उन 10 को एक साथ कलर चेंज करना चाहें अपन, तो वो HTML की सहायता से मुश्किल है, नहीं कर पाते अपन उसको। लेकिन DHTML की सहायता से अपन एक साथ एक से अधिक वेब पेजेस पे एक कमांड के द्वारा उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो मैंने ओके सर। और आपको मैंने एक वेबसाइट भी बताई थी मैंने आपको, जिसको मैंने कहा था कि आप लोग इस्तेमाल करना ताकि आप चीज को आसानी से सीख पाओ। W3 स्कूल्स, ये वाली वेबसाइट मैंने कही थी आप लोगों को। यस सर। किसी ने ओपन करके देखी थी? यस सर। झूठ नहीं बोलना। सर इस पे बहुत चीजें देखी थी HTML सीखने की। HTML सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी थी आप लोगों ने। ठीक है। इस पे अपन आप HTML सीख सकते हो और CSS सीख सकते हो, और कोई भी जो वेबसाइट से संबंधित लैंग्वेज है उसको आप आसानी से सीख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। CSS का अपन अब बात करते हैं यहाँ पे। CSS के देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, CSS इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। CSS के द्वारा अपन ये दिखाते हैं कि HTML के एलिमेंट्स को किस प्रकार डिस्प्ले किया जाना है। यानी कि HTML में जो भी आपने फॉन्ट लिखा, जो भी आपने टैग्स लिखे, उनको किस प्रकार दिखाया जाना है, इस चीज़ को अपन CSS के द्वारा दिखाते हैं। आप इस वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो आप अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए। CSS का फुल फॉर्म अपन जान चुके हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper, on other media. CSS save a lot of work. It can control the layout of multiple web pages at the once.
मतलब ये है इसका कि CSS के द्वारा आप HTML के सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो और एक साथ एक से अधिक वेब पेजेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल इन द सेंस आप उन पे डिज़ाइन को एक साथ चेंज कर सकते हो, कैसा उनका डिस्प्ले आने है, किस में कौन सा कलर भरा जाना है, किस पेज पे कौन सी इमेज लगाई जानी है, ये सारे डिसीजन आप CSS के द्वारा ले सकते हो। और इसके अंदर आपको केवल एक कमांड को चेंज करना है और सारी CSS फाइल्स के अंदर आप चेंज कर सकते हो एक साथ। ठीक है। जो और इसको काम में लेने के दो तीन तरीके हैं। इसमें एक तरीका ये है कि अगर आप चाहो कि यार मैं तो अपनी HTML फाइल अलग और एक CSS फाइल अलग बना सकते हैं, तो उस CSS फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट CSS फाइल। जबकि अपनी HTML वाली फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब समझते हो क्या होता है एक्सटेंशन? डॉट HTML। हम्म। अगर आपको मैं कहता हूँ HTML का एक्सटेंशन क्या है, तो आपको लिखोगे उसका डॉट HTML। ठीक है। और मैं कहता हूँ आपको CSS का आपका क्या है, इसका एक्सटेंशन डॉट CSS, यानी कि CSS। किसके द्वारा आप ये मालूम करते हो कि ये फाइल किस तरह की फाइल है। डॉट HTML मतलब ये एक HTML वेब पेज है, डॉट CSS मतलब CSS वाली फाइल है ये। ठीक है। सो अपन आजकल देखो, पहले क्या होता था, जो पहले अपन CSS को इतना यूज नहीं करते थे, तो आपको ध्यान आजकल जो फोन में खुलती है कोई भी साइट को आप फोन में खोलते हो और कंप्यूटर पे खोलते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। दोनों आप जैसा कंप्यूटर में दिखता है वैसे ही फोन में भी देख सकते हो आजकल। ये सब किसके द्वारा हो पाया है, CSS के द्वारा। CSS के द्वारा आप वेब पेजेस को किसी भी डिवाइस के ऊपर, किसी भी स्क्रीन साइज के ऊपर आप देख सकते हो। यानी कि आपने देखा होगा तो आप किसी भी एक तो बड़े प्रोजेक्टर के ऊपर भी आप किसी वेबसाइट को खोलोगे या किसी छोटे फ़ोन के ऊपर भी खोलोगे, तो साइट का जो दिखने का तरीका है वो सेम रहता है, चेंज कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बड़े प्रोजेक्टर पर देखते तो आप साइट बिखर गई, साइट प्रॉपर नहीं दिख रही है, ऐसा कभी नहीं होता। जैसी आपकी वेबसाइट है वो सभी डिवाइसों पर इक्वल दिखेगी। अगर उसका बड़ी स्क्रीन काम में ले रहे हो आप, तो बड़ी स्क्रीन के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा, और छोटी स्क्रीन अगर आप यूज कर रहे हो तो छोटी स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट, सिंटेक्स। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि CSS को इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। सबको दिख रहा है इसकी स्क्रीन जो मैं बता रहा हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये यूनिट है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस है। आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आप सीख पाओगे, प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। और इस लैंग्वेज को आपको, अगर एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो आपको, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा ये, क्योंकि बेसिक है। अगर आपको देखो, सभी बच्चे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। कुछ बच्चे वेबसाइट डेवलपर बनते हैं, जो कि जिनका काम होता है कि वेबसाइट्स को बनाना। ठीक है। और कुछ होता है जो प्रोग्रामर बनते हैं, जिनका काम होता है गेम डेवलप करना, एप्लीकेशन डेवलप करना, ये सारे काम होते हैं। तो आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होने के नाते इन्हीं कुछ फील्ड में आप आगे बढ़ते हो। कुछ डेटाबेस को हैंडल करते हैं, कुछ प्रोग्रामर होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। व्हाट्सएप का एडमिनिस्ट्रेटर की बात नहीं कर रहा मैं। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब किसी भी पर्टिकुलर बड़ी कंपनी है उसकी जो साइट को मैनेज करता है उसको अपना एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ओके। सो आपको ओके सर। कहीं ना कहीं इन ओके प्रोग्रामिंग सर। लैंग्वेजेस को यूज करना पड़ेगा, और जिनमें से CSS और HTML सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसको बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है।
किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे बेसिक क्या चीज़ है? अगर वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट का नाम आते ही आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसके अंदर HTML और CSS को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना? मैंने एग्जाम में ओके एक सर। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भाई क्लाइंट साइड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, पूछा था मैंने आपसे। टेस्टों में आपने आंसर लिखे होंगे ना? यस सर। क्या होती है क्लाइंट साइड सर्वर, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? कौन बच्चा बताएगा मुझे? आप लोगों ने एग्जाम में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। क्लास, मैं इंडिविजुअल का नाम ले लेके बुलाऊं क्या? यस सर। हाँ तो बताओ ऋषभ खंडेलवाल, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दोनों में क्या डिफरेंस है? बताइए ऋषभ खंडेलवाल। अगर मैं किसी बच्चे का नाम ले रहा हूँ क्लास के तो उसको उसको जवाब देना यस या नो, जो भी है। अगर आप प्रेजेंट हो तो, और प्रेजेंट नहीं हो तो मैं आपको एब्सेंट मार्क कर दूँ यहाँ पे। ऋषभ आया नहीं क्या? हटा दो इसको। मयंक गुप्ता, यस सर। बताइए सर्वर साइड लैंग्वेज और क्लाइंट साइड लैंग्वेज दोनों में अंतर क्या है? सर नहीं पता सर। नहीं पता? आप लोगों ने टेस्ट दिया था ना? यस सर। टेस्ट में आंसर भी लिखे होंगे मेरे हिसाब से। मैं चेक कर लेता हूँ इंडिविजुअल का, हर एक बच्चे का, क्योंकि उन्होंने, आपने एग्जाम में तो लिखा ही होगा। अगर एग्जाम में लिखा है तो फिर चीटिंग करके लिखा होगा फिर। हम्म, अभी देखते हैं। भाई आप लोग अगर बताओगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा मुझे? चलो कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्लास, मुझे लगता है कि कोई बोलेगा भी नहीं ऐसे। अगर सामने होते हैं तो बच्चों कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप फोन पे कैसे कंट्रोल करें आप? तो अपन बात कर रहे थे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। क्लाइंट साइड लैंग्वेज कौन सी होती है? जिनका रेस्पॉन्स
जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो उसी पे दिखता है उसको। जैसे आप HTML के प्रोग्राम को आप करते हो तो जिस कंप्यूटर पे आपने बनाया है उसी पे देखते हो आप, सर्वर पे भेजने की जरूरत नहीं होती उस प्रोग्राम को। सो HTML और CSS के द्वारा बनाए गए सभी प्रोग्राम्स क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं, उन तरह बनते हैं। और जहाँ कहीं पर आपको किसी पेज को सर्वर के पास भेजने की आवश्यकता होती है, सो वहाँ पे सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी, जैसे PHP हो गई आपकी, SQL हो गई, SQL तो नहीं है, PHP हो गई आपकी, ASP.NET हो गई, ये सारी अपनी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसको चलाने के लिए सर्वर की भी अपने को आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। सो अब अपने को इसको HTML CSS को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के लिए जो तरीका है, जो फॉर्मेट है, वो इस तरीके से है। सबसे पहले उस टैग का नाम लिखते हैं जिस टैग के ऊपर आपको CSS को लगाना है। ठीक है। इस टैग को बोलते हैं अपन सेलेक्टर। सेलेक्टर में क्या आता है, HTML टैग का नाम। एम आई राइट? यस सर। सबसे पहले HTML सेलेक्टर आ गया। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन से मतलब है कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे आपने यहाँ पे कलर लिखा, एग्जाम्पल देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पे कलर लिखा, तो कलर एक प्रॉपर्टी है कि मुझे इस पर्टिकुलर टैग का कलर चेंज करना है, कलर ब्लू करना है। ठीक है। फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू कितनी, 12 पिक्सल। तो फॉन्ट साइज 12 पिक्सल करनी है और कलर ब्लू करना, और एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ख़त्म करना है। दो प्रॉपर्टीज के बीच में सेमीकोलन आता है। ठीक है। ओके सर। सो अब अपन इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है। सो अपना जो पहले के प्रोग्राम बने हुए हैं